नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज जो प्रश्न पूछे गए थे 13 सितंबर में, जो भी मैथ के प्रश्न में मिले हैं उन सभी को मैं लगातार ला रहा हूं और जितने भी दिन के दोस्तों मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपके लिए डेली बेसिस पे दोस्तों लाता रहूंगा। ठीक है, तो सभी प्रश्न बहुत ही निर्णायक है, महत्वपूर्ण है। आपको आइडिया लगेगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिन जिन टॉपिक को दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आप उनको ही ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम वहीं से क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन बने। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे इस वाले चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे। आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार बेसिस पे मिलते रहेंगे। चलिए देखते देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन दोस्तों बने यहाँ पे। क्वेश्चन था दोस्तों, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और ए और बी उसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन से करेगा। देखिए डेटा इधर उधर होता है, हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन एकदम हूबहू इस टाइप से आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए जो है ये किसी काम को 15 दिन में करता है और दोनों मिलके मतलब ए प्लस बी अगर ये दोनों मिल जाए तो ये दोनों मिलके 10 दिन में करते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसका हम अगर एलसीएम निकाल लें तो हम टोटल काम मतलब टोटल जो काम है वो कितना है अगर आपको ये पता करना हो तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 30, क्योंकि 30 से देखिए दोनों में आराम से डिविजिबल हो जाएगा और 2 बार जाएगा, 2 से गुणा कर लीजिए। तो ये तो आपको पता है। अब दोस्तों हमको ये निकालना है कि ए एक दिन में कितना काम करता है। तो इसके लिए इस 15 का भाग आप 30 में दे दीजिए तो कितनी बार में जाएगा, 15 दूनी 30। तो हम ये बता सकते हैं कि ए एक दिन में 2 काम करता है। अच्छा, ए प्लस बी जो है दोस्तों ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, इसके लिए हम 10 का भाग दे देंगे 30 में। तो दोस्तों एक दिन का काम हमको निकल के आ जाएगा 10 तिया 30, मतलब ए प्लस बी मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं और ए अकेले 2 काम करता है। तो देखिए ए अकेले 2 काम करता है और ए प्लस बी 3 काम करते हैं, मतलब अगर हम इसमें से डिफरेंस निकाल लें तो हम कह सकते हैं बी जो है दोस्तों एक काम करता है एक दिन में। ये हम कह सकते हैं। देखिए ये 3 ए प्लस बी दोनों मिलके हैं और बी अकेले 2 करता है, तो जाहिर सी बात है 2 प्लस 1 मतलब बी एक दिन में 1 काम करता है। और टोटल काम देखिए क्या है 30। सबसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यही हमसे क्वेश्चन भी पूछा है। बस हो गया, कहानी खत्म। तो देखिए टोटल काम आपका 30 है, ए एक दिन में 1 काम करता है, भाग देंगे तो हमको निकल के आ जाएगा 30 दिन का समय। अगर बी उसी काम को अकेले करेगा तो उसको करने में दोस्तों 30 जो कि 30 दिन का समय लग जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ध्यान से आप देखिए एंड दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा था। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था कि आपका 8 प्लस 4√2 और 6 माइनस 3√2 का मध्यानुपात। तो अगर आपको मध्यानुपात का फॉर्मूला पता है, देखिए जैसे ए एंड बी का अगर आपसे पूछे मध्यानुपात तो इसका होता है दोस्तों, क्या होता है मध्यानुपात का फॉर्मूला, अंडर रूट में होता है, मतलब अंडर रूट ए बी, यही होता है मध्यानुपात आपका। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए क्या होगा आपका, ये पूरा ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट 8 प्लस 4, देखिए यहाँ पे √2 ये हो गया आपका ए, और 6 माइनस 3√2। ठीक है, मध्यानुपात आपका यही होगा यहाँ पे, सिंपल। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान से, अगर हम इसमें दोस्तों कॉमन ले लें 4, तो अगर हम इसको 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा 4 2 प्लस वहां पे √2 आ गया। और इसमें अगर हम लोग दोस्तों कॉमन ले लें 3 ना, तो 3 को अगर हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस √2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है दोस्तों, अभी भी देखिए दिमाग में रखिएगा ये अंडर रूट में है, ये और ये दोस्तों ये किसका फॉर्मूला आपको लग रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दोस्तों फॉर्मूला है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए हो गया आपका 2, मतलब 2 दूनी के 4, और बी स्क्वायर दोस्तों मतलब अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो इसका टोटल दोस्तों अगर हम निकालेंगे तो हमको निकल के आ जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो हमको क्या मिला करनी में 4 मिला है, और देखिए ये 3 मिला है और 4 मिला है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो 4 3 गुणे 2, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो 4 3 12 और 12 दूनी 24, तो आपको देखिए निकल के आ गया 24। 24 है दोस्तों आपका क्या रूट में है। ठीक है, ये आपका रूट में है। अगर आपको रूट में आंसर दिया है डायरेक्ट तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहीं से बाहर निकाल लीजिए। देखिए आपका ये हो गया आपका 4 जो हो गया 2 इंटू 2 हो गया, और 2 इंटू इंटू 3 हो गया। यहाँ पे ये 2 बाहर निकल जाएगा तो मतलब हो जाएगा 2 आपका √6, ये भी आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर जिस प्रकार से आपका आंसर दिया होगा एक बार आप क्रॉस चेक कीजिएगा, उस हिसाब से आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन देखिए सभी के सभी महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, अब समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक समद्विबाहु त्रिभुज की के बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगा ये भी। समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज मतलब हम कह सकते हैं कि उन इसमें 2 भुजाएं जो होंगी दोस्तों वो समान होंगी। ठीक है,
हम मान लेते हैं कि ये वाली और ये वाली भुजा समान है, मतलब ये 5 है आपका और ये भी आपका 5 है। अब ये वाला तीसरी भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर, ये आपका 8 है। क्लियर। अब अगर आपसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार, ठीक है, और आधार हमको पता है 8 है, और इसमें होता है आपका ऊंचाई। इसकी ऊंचाई हमको नहीं पता है। ऊंचाई इन द सेंस कि इसका जो विकर्ण है, अगर हम इसको एकदम बीच से देखिए, यहाँ पे आधा काटे तो इसको निकालना है हमको, तो ये हम निकाल सकते हैं आराम से। देखिए ये आपका 8 है पूरा आधार, मतलब ये आपका 4 होगा और ये आपका 4 होगा, ठीक है। तो अब ये 4 है, ये 5 है, तो जाहिर सी बात है ये 3 होगा। पाइथागोरस जो ट्रिपलेस है उससे हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम ये कह सकते हैं त्रिभुज का ये वाला भाग है, ये 3 होगा, ये 5 होगा और ये 4 होगा। तो हमने ऊंचाई निकाल ली इसकी, 3 इसकी देखिए ऊंचाई निकाल लिया। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, तो 1/2 आधार आपका है 8 और कर दीजिए गुणा 3 से, 2 से काटिए, 2 चौका 8, 4 से गुणा करेंगे 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल के आ गया। फॉर्मूला को देखिए अच्छे से रटिए, क्योंकि फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आपका आसानी से लगेगा, याद रहेगा तो आप तेजी से लगा लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आगे था, एक व्यक्ति 3 समान दूरी 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की गति किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, उसकी औसत चाल आपको बतानी है। अच्छा, कई तरीके से दोस्तों इसको सॉल्व किया सकता है। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, जो आपके औसत चाल है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, यही आपका फॉर्मूला होता है। एक तो ये हो गया। 3 टाइम दिया हुआ तो हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3xyz डिवाइड बाई xy प्लस आपका yz प्लस आपका zx। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और है, अगर हम इनका 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 तीनों का एलसीएम ले ले, मतलब 6 का 8 का और 5 का एलसीएम ले ले, तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। टोटल यहाँ पे देखिए आराम से निकल जाएगा, एकदम सोचना नहीं है, बहुत तेजी के साथ। तो इसका तीनों का एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, 48 5 ये 120। अगर आप इसका निकालेंगे, देखिए इसका टोटल जो एलसीएम निकल के आ जाएगा वो 120 निकल के आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 120 निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा टोटल, क्या है, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया हम लोगों ने, लेकिन हमको अब टोटल टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए ये है आपका 6 8 और 12। तो अब हम 6 का भाग दें 120 में, ठीक है, 120 में अगर हम 6 का भाग दें तो 6 दूनी के 12। तो यहाँ पे देखिए हम लोग टाइम पहला निकाला 20, फिर हम लोग 120 में भाग दें 8 का, तो ये चला जाएगा इससे, देखिए 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। दूसरा हमने देखिए टाइम निकाला 15। फिर हम दोस्तों 120, क्योंकि वही है हमारा जो कि टोटल दूरी और समय, अभी भी हमारा स्पीड निकालने का वही तरीका है, जो क्योंकि हमको टोटल समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटा चाल होना चाहिए, वही हम कर रहे हैं। और तीसरा स्पीड है आपका 5 का, इसको भी काट लीजिए भाई, 5 एकम 5 और 2 बचा और 5 चौका 20 यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 5 दूनी के 10 24 होगा, 5 दूनी के 10 तो 24, तो 24 निकाला हमने, 15 निकाला, 20 निकाला, तो हमने टोटल डिस्टेंस कितना निकाला था 59 देखिए इसका टोटल डिस्टेंस निकाला था, सॉरी टोटल डिस्टेंस हमने निकाला था 120, और ये हमने निकाल लिया है 20 और 15 35 39 और 20 59 आ गया आपका। यही देखिए इसका आंसर आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 69, ये इसका देखिए आंसर आ जाएगा। तो बस इसी देखिए 3 तरीका मैंने बताया, इन तीनों तरीकों में से आप किसी का भी इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्विकली आंसर इसका कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और कैसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोस्तों हमसे अगला पूछा था, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आपका 3:5 का, HCF 8 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत आसानी से निकल जाएगा, कुछ भी सोचना नहीं है। देखिए सबसे पहले दोस्तों इस 8 का गुणा कर दीजिए आप इस पहले वाले नंबर 3 के साथ, मतलब 3 गुणे 8 करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 3 का 24, ठीक है। अब इस 24 में दोस्तों सेकंड वाले का गुणा कर दीजिए, तो 24 पंजे क्या होता है दोस्तों 120, और दोस्तों ये निकल के आ गया 120 ही इसका एलसीएम होगा। देखिए अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन किया है तो बहुत तगड़े से आप निकालेंगे। दोनों संख्याओं का पूछेगा कोई बात नहीं है, एक का गुणा कर दीजिए 8 के साथ, 8 3 के 24, दूसरा पूछेगा 8 पंजे 40। अगर दोनों संख्याएं भी पूछेगा दोस्तों तो आप दोनों संख्याएं भी निकाल सकते हैं, दोनों आसानी से निकल गया। एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया, 8 का गुणा पहली संख्या में किया, फिर जितना गुणा करने पे आया उस सेकंड में गुणा कर दिया, उसका एलसीएम फट से निकल गया, क्योंकि एचसीएफ आपको दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और कैसे हमसे क्वेश्चन बना। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कि एक घन का आयतन दिया है 216 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए।
तो देखिए जब आपको क्यूब वगैरह याद रहता है तो आपके दिमाग तुरंत क्लिक करता है यार 216 तुमको पता है कि 6 गुड़े 6 गुड़े 6 6 छाक 36 छक्का 216 है। तो आपको पता भी है कि आपका घन का आयतन बोल रहा है, मतलब ए क्यूब बराबर आपको दिया है 216। तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 6 होगा, कुछ भी नहीं करना, देखो 6 6 6 3 बार हमने 6 किया। तो जैसे ही हम लोग ए निकाल लिए, अगर आपको सूत्र याद है दोस्तों, सूत्र हमारा क्या है, हमसे घन का विकर्ण पूछ रहा है। घन के विकर्ण का सूत्र दोस्तों a अंडर रूट 3 है, यही होगा ना घन के विकर्ण का। तो मतलब हम कह सकते हैं 6 अंडर रूट 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला दोस्तों रटिए, और मैं आपको डेली बेसिस पे दोस्तों इस चैनल पे क्लास डिलीवर करूंगा, तो आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन बना हमसे। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था दोस्तों x माइनस 1/x इक्वल टू 6 दिया हुआ है, पहला वाला देखिए क्वेश्चन आपका दे दिया है। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको फॉर्मूला इसका पता है, कॉन्सेप्ट इसका पता है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। क्यूब वाला है दोस्तों, यहाँ पे जो इसका लगेगा n क्यूब प्लस 3n। अच्छा यहाँ पे मैंने प्लस कैसे कर दिया, देखिए जब भी माइनस माइनस दिया हो, मैं पूरा बताता हूं, जैसे प्लस और प्लस दिया हुआ है तो वहां पे सिंबल इस्तेमाल करेंगे हम माइनस। अगर प्लस माइनस दिया हुआ है तब हम प्लस इस्तेमाल करेंगे। अगर माइनस प्लस दिया हुआ है दोस्तों तो हम यहाँ पे भी प्लस इस्तेमाल करेंगे। अगर माइनस माइनस दिया हुआ है तभी भी हम यहाँ पे प्लस इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, इसलिए हमने इसमें प्लस का इस्तेमाल कर दिया। एन आपका 6 है, मतलब 6 छः के 36 छक्का 216 हो गया आपका, और प्लस 3n दिया हुआ है, 3 इंटू 6 मतलब 6 दिन 12 6 18 है, तो 216 और प्लस आपका हो जाएगा 18। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 200 8 6 14 34 हो जाएगा, और यही देखिए इसका मान निकल के आ जाएगा। देखिए सिंपल तरीके से ये भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, समझ गए। तो इसी टाइप से देखिए प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। और भी दोस्तों जैसे क्लास के क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको तुरंत लाऊंगा। चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको डिलीवर करूं। वीडियो को आपने लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फटाफट तरीके से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।